वीडियो में आपने कहा कि तशद्दुद किया जाता है और कुछ नाज़ेबा हरकत करने का कहा जाता है, इस बात में कितनी सदाकत है? बिल्कुल ये बात सच है। कौन सी औरत चाहती है कि मेरा इतनी छोटी उम्र में तलाक हो जाए और धब्बा लग जाए। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि दानिया शाह ने 4 माह में 11 करोड़ घर, गाड़ी, बंगला सारा कुछ बना लिया और अब अलहदा होने जा रही है। अगर हम लेते ना तो हम यहाँ पे लोधरा में नहीं बैठे होते, हम बहावलपुर बैठे होते। आपने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए वो नादिर अली पॉडकास्ट और दूसरे तीसरे इंटरव्यूज़ वो पेड थे जी। आप उनके साथ वीडियोस बनाती थी टिकटॉक रोमांटिक सी, तब आपके माइंड में ये ख्याल नहीं आया कि ये मैं क्या कर रही हूँ? आज वो इन बातों का प्रूफ बनी हुई है कि वो मेरे साथ मेरी बाहों में बाहें मिला के सोए हुए हैं। कौन कौन सा नशा करते हैं जो आपने अपनी आंखों से देखा हो? मुझे नशों का तो नहीं पता, बस वो कुक बुलाते थे, शवाज या वोट का जो भी होता है वो मतलब करते थे। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि 2 लाख महाना आपको जेब खर्च भी देते थे। जब मैं यहाँ आती थी अपने नंबर बनाने के लिए देते थे। अब ये मामला किस तरफ जाता देखती हैं? मैं तलाक लूँगी। अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाजरीन, सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई भंड मारा होता आमिर लियाकत हुसैन साहब ने। अब जो मामला है वो आपकी नज़र से गुजर चुका है। उनकी तीसरी अहलिया दानिया शाह मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें इनका बयान कुछ यूँ था कि मुझ पर तशद्दुद किया जाता है, ये आदमी नशे करता है, कुछ नाज़ेबा हरकत करने का कहा जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई थी ये भी आज आपको इस वीडियो में मालूम होगी। और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ इनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी कैसी गुजरी थी, क्या मामलात थे, और जो 11 करोड़ समथिंग की कोई हक महर की बात की जा रही है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और जो भी मामलात हैं वो इनकी ज़ुबानी जानते हैं और आपको भी आगाह करते हैं। तो दानिया शाह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक। दानिया, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जब आपके घर हम आए, ये एक नवाही इलाका है, बहुत दूर है लाहौर से भी और कराची से तो बहुत ही दूर है। वो कराची के, आप इधर की, तो कैसे ये अट्रैक्शन हुआ? हमारा यूँ इस तरह से मुलाकात हुई कि वो मिलाद था मेरे बाबा के, मतलब कि वो हैं पीर मुरीद वगैरह हैं जिनकी वजह से ये लोग मिले और फिर ये हमारे पास आए। तो फिर बाबा को इन्होंने अपनी बातों में वलगलाया, मतलब बातें शातें की, अपने झांसे में फांसा। फिर उसके बाद इधर आया और फिर उसने कहा कि भाई मैं शादी करना चाहता हूँ, ये वो। तो मैं एक आलिम हूँ, मैं आपकी बेटी को इल्म दूंगा जो कि आप लोग नहीं दे सके, तो मैं दूंगा। तो फिर मेरे मन, यानी कि उनसे मिलने से पहले तक उनके मुताबिक आप जाहिल थी? हाँ, उनको लगता था कि मैं जाहिल हूँ, लेकिन वो तो हर किसी को जाहिल समझते ही हैं क्योंकि उनके सामने सब कोई, वो कहते हैं सब जाहिल हैं, मैं सिर्फ पढ़ा लिखा हूँ, बस मुझे इल्म है और किसी को नहीं है। दानिया, मुझे बताइएगा कि वो जो वीडियो में आपने कहा कि तशद्दुद किया जाता है और कुछ नाज़ेबा हरकत करने का कहा जाता है, इस बात में कितनी सदाकत है? देखें, बिल्कुल ये बात सच है, सही है। मैं कौन सी औरत चाहती है कि मेरा इतनी छोटी उम्र में तलाक हो जाए और धब्बा लग जाए? कौन सी औरत चाहती है? जब जिस पे बीत रही होती है ना, तो वो ही सबसे ज़्यादा सदमे में होता है। बाय द वे, एज कितनी है आपकी? रियल एज लोग जानना चाहते हैं क्योंकि कुछ कहते हैं कि 18 साल है, कुछ कहते हैं 15 साल है। हकीकी उम्र क्या है आपकी? हकीकी उम्र मेरी 18 साल है आईडी कार्ड में। आईडी कार्ड इस टाइम मेरे पास मौजूद है। ठीक है। और शादी के वक्त कितनी थी? शादी के वक्त भी मेरी 18 साल ही थी। 1 जनवरी को ही मैं 18 की हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि दानिया शाह ने 4 माह में 11 करोड़ घर, गाड़ी, बंगला सारा कुछ बना लिया और अब अलहदा होने जा रही है। जॉनी डेप एक एक्टर हैं, जैक स्पैरो के नाम से मशहूर है, उनकी अहलिया ने उनके साथ ऐसा किया था। तो उस मामले को और आपके मामले को एक जैसा समझा जा रहा है, इस चीज़ को कैसे डिफेंड करती हैं? देखें, अगर मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत होती ना, तो मैं उसके साथ रह के ना बहुत कुछ कर सकती थी, बहुत कुछ ले भी सकती थी। लेकिन हम इज़्ज़तदार लोग हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं, हमने ना ऐसा कुछ लिया है। अगर हम लेते ना तो हम यहाँ पे लोधरा में नहीं बैठे होते, हम बहावलपुर बैठे होते। हम जज़ात, हम सब चीज़, हम मीडिया वालों से भी पैसे ले रहे होते, जैसे कि आमिर लियाकत लेते हैं। यानी कि आपने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए वो नादिर अली पॉडकास्ट और दूसरे तीसरे इंटरव्यूज़ वो पेड थे? जी। आमिर लियाकत साहब ने पैसे लेके वो इंटरव्यूज़ दिए? जी। ठीक है। तो अभी आपने बात की तो आप उनके साथ वीडियोस बनाती थी टिकटॉक रोमांटिक सी, बड़ी माजरत के साथ, तो तब आपके माइंड में ये ख्याल नहीं आया कि ये मैं क्या कर रही हूँ? देखिए, जो वीडियो मैंने बनाई थी ना, वो आज इन चीज़ों का प्रूफ है कि
कल को उसने मुझ पे ये बात की है कि दानिया के साथ मैं नहीं गया, ना मैं उसके साथ सोया हूँ। जब मुझे उसकी एज का पता चला तो मैंने रूम चेंज कर लिया। जी मैंने पढ़ा है, पोस्ट में सारा उन्होंने लिखा हुआ है ना। तो आज वो इन बातों का प्रूफ बनी हुई हैं कि वो मेरे साथ मेरी बाहों में बाहें मिला के सोए हुए हैं। ठीक है, यानी कि आपको किसी हद तक अंदाज़ा था कि फ्यूचर में जाके कुछ भी हो सकता है? पहले तो नहीं था, निकाह के दूसरे बाद मैंने कहा ये होता होगा, आहिस्ता आहिस्ता मैं चेंज कर दूंगी। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने कहा कि भाई मैं इसको चेंज करती हूँ, मैं चेंज करूँगी तो बीवी तो खामद को चेंज करती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने मुझे कभी बीवी समझा ही नहीं, मुलाजमा समझा। ठीक है, एक हानिया खान नामी लड़की, उसने आमिर लियाकत की तीसरी बीवी होने का दावा किया था, उसको जानती हैं आप? हाँ मैंने सुना तो था, तस्वीरें भी देखी थी और मेरे भाई के पास मैसेज भी आया हुआ था उसका, और आमिर लियाकत के साथ पिक्चर भी थी उसकी। लेकिन मेरे भाई ने कहा कि यहाँ मैं एक लड़का हूँ, मैं दानिया नहीं हूँ या कुछ भी नहीं हूँ। तो फिर बस यही बात। आपके भाई को हानिया ने क्यों मैसेजेस किए? उसको लगा कि वो नंबर मेरा है, तो मेरे भाई ने ऐसी वैसी बातें करके बात ख़त्म कर दी कि तो यहाँ पे तबीयत कैसी है आमिर लियाकत साहब की? नाजरीन जो हैं वो जानना चाहते हैं। तबीयत उनकी बड़ी ख़राब है, बहुत ख़राब है। जैसे कि दोस्त चाहिए एक किस्म की, वो भी डॉक्टर से चाहिए या किसी और बंदे से चाहिए जो उसके मुकाबले का हो, ठीक है। उसकी तरह साइको हो। जी। नशे करते हैं? कौन कौन सा नशा करते हैं जो आपने अपनी आंखों से देखा हो? देखें मुझे नशों का तो नहीं पता, बस वो कुक बुलाते थे और वो शवाज या वोडका जो भी होता है वो मतलब करते थे। मैंने बस ये देखे हैं वो करते थे। तो जब आपने देखा तो आपने अपने घर वालों को नहीं बताया कि भाई ये आदमी नशे कर रहा है? देखें मैंने कहा कि मैं ख़त्म करवा दूँगी, सही है। मैंने कुछ टाइम तक सोचा कि मैं ख़त्म करवा दूँगी, मैं उनकी बेगम हूँ तो मैं ख़त्म करवा दूँगी। लेकिन उनके जवाब यही आया कि ना मैं नशे ख़त्म करूँगा, मैं दुनिया छोड़ दूँगा, नशा ख़त्म नहीं करूँगा, तुम्हें छोड़ दूँगा, नशा ख़त्म नहीं करूँगा। मेरे पास भी कायदा सारी बातें उन्होंने मुझे की, सारी बातें उन्होंने मुझे की। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने फ़ैसला किया। मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं? मैंने कहा चलो मैं इसके साथ ही गुजारती हूँ, जो भी होगा मैं इनके साथ गुजारती हूँ, अपने ऊपर दाग नहीं लगने देती, अपनी इज़्ज़त पे दाग नहीं लगने देती। लेकिन इसने फिर पुलिस में फ़ोन किया और फिर उनको कहा कि इसको जाके पकड़ो, मेरी बीवी को किडनैप किया है, ये किया वो किया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो अब हम फ़ैसला करते हैं अपनी ज़िंदगी का। तो दानिया मुझे बताइएगा कि टिकटॉक आप शादी के बाद बनाना शुरू हुई या पहले से बना रही थी? मैंने टिकटॉक पहले भी बनाती थी और पहले मेरे इससे ज़्यादा फॉलोअर्स थे। ये फेम पाने के लिए इंसान अपनी डेली लेकिन ज़िंदगी तो बदल गई होगी कि एक दिन आप एक गांव में और शादी के फ़ौरन बाद आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से भी मिली और उसके बाद डिफरेंट जगह पर इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं, तो ये कैसा एक्सपीरियंस था? देखें जो गांव की ज़िंदगी होती है ना बहुत अच्छी होती है, ना कोई छेड़ने वाला, ना कोई बदतमीज़ी करने वाला, सब अपने होते हैं। लेकिन जो शहर की ज़िंदगी होती है ना, वहाँ पे अपनी औरत को अपनी इज़्ज़त का ख़तरा हो जाता है कि हमारी इज़्ज़त है, यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं डरती थी, इसको पता था आमिर को कि मैं डरती हूँ। गाँव के लोग थे, हम डरते हैं, हम अपनी इज़्ज़त को लेके डरते हैं। और जो इमरान खान के साथ मुलाकात हुई वो बाई चांस हो गई। बाई चांस कैसे? बाई चांस ऐसे हुई कि इन्होंने करीम करवाई। पहले तो ये मुझे घर छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग लेट हो गए थे तो इन्होंने कहा चलो तुम्हें मेरे साथ लेता चलो, जिसकी वजह से मैं इनके साथ चली गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब ने खान साहब को छोड़ दिया और इसलिए भी आपके दिल में कुछ नफ़रत पैदा हो गई हो? जी हुई है, नफ़रत हुई है। लेकिन खैर वो मामला छोड़ें, अभी तो मेरी बात हो रही है। और देखें नवाज़ शरीफ के साथ कब तक रहता है। चलें, वो उनकी पॉलिटिकल लाइफ है, वो एक अलग मैटर, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। मुझे बताइएगा, उन्होंने एक वीडियो अपनी FB पे पोस्ट की जिसमें कुछ ऑडियोज़ हैं, आवाज़ से लग रहा है जैसे आपकी हैं। क्या मामला आता है उन ऑडियोज़ में, कितनी सच्चाई है? देखें सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखें बड़ी बड़ी एक्टर्स की पिक्चर्स कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। ये लाइफ है, सोशल मीडिया। इस तरह तो फिर वो भी कहेंगे, जो आप वीडियो प्रूफ्स देंगी वो भी कहेंगे कुछ भी कर सकते हैं। देखें हम इस तरह तो दोनों सच्चे ना हुए। हमारे पास बाकायदा प्रूफ भी है ना, और हमारे पास इतना पैसा नहीं है
वो तो पैसे से कुछ भी करवा सकता है, उसके पास 1 लाख 2 लाख आराम से देगा, लेकिन हमारे पास क्या है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही एक घर है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि 2 लाख महाना आपको जेब खर्च भी देते थे। नहीं, जब मैं यहाँ आती थी अपने नंबर बनाने के लिए देते थे, वहाँ पे नहीं देते थे। वहाँ पे बस जब हमें कहीं इंटरव्यू पे जाना होता था तब हमें ड्रेस लेने के लिए मुझे थोड़े बहुत पैसे दे देते थे, और जाहिर बात है वो उनका हक है। उन्होंने ये भी लिखा कि आपकी जो बहन है उनके यहाँ बच्चा होने वाला था, तो उस मामले में भी आप अच्छे खासे पैसे उनसे बटोर लिए आपने। देखें, जब मैं आ रही थी ना तो इन्होंने कहा कि अपनी भांजी के लिए शॉपिंग करो, सही है। वो मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, जो कि एक थोड़े बहुत खिलौने वगैरह थे वो लिए, और उसके बाद मैं वापस रात को लेट टाइम उसका फ़ोन आया कि घर आ जाओ। पहले तो हमारी लड़ाई हुई, फिर मैंने सुलह करके फिर मैं घर आई, और फिर उसके बाद कोई ऐसा सीन नहीं था। जब मैं आने भी लगी थी ना तब मेरे पास कोई 10-15 हज़ार थे, वही मैंने पेट्रोल डलवा के आई थी। मुझे बताइएगा, अब ये मामला किस तरफ जाता देखती हैं? तलाक होगी, आप खुला दायर करेंगी, क्या मामला होगा? मैं तलाक लूँगी जी, खुला। और उसके एवज जो उन्हें हक महर अदा करना पड़ेगा वो सारे मामलात। देखें, वो घर वगैरह तो है, मैंने अपनी सेफ्टी के लिए लिखवाया है, कल को कोई बात होती है तो वो मुझ पे कोई ब्लेम ना करे। आपको लगता है वो आसानी से तलाक दे देंगे? देगा, अल्लाह पे भरोसा है मुझे, वो देगा। ठीक है, मुझे बताइएगा कि आप कुछ वीडियोस की बात कर रही थी, ऐसी कौन सी आपके पास उनकी वीडियोस हैं जो जिससे आपको लगता है कि वो डर जाएंगे या आपको डिवोर्स दे देंगे? कुछ नाजेबा हरकत है उन वीडियोस में या बरना हालत में, क्या मामला है? देखें, वो अदालत की बात है तो वो अदालत तक रहे, मीडिया पे शो नहीं कराना चाहती। लेकिन उन्होंने तो आपकी वीडियोस और ऑडियोज़ वगैरह मीडिया पे दे दी हैं। देखें, वो कर सकते हैं, हम छोटे लोग तो नहीं कर सकते ना, वो कर सकते हैं, उनको करने दें। भैया अब आप उनकी अहली हैं, अब आप छोटे तो ना होंगे। देखें, अहलिया हैं लेकिन लेवल बड़ा है मेरा, सही है, लेकिन अब मेरी इज़्ज़त पे खेल सकता है, सही है। तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकती ना, मैं एक औरत ज़ात हूँ, उसमें मेरी बेइज्जती होगी। मैं अगर ऐसा कुछ करती हूँ उसके साथ तो उसमें मेरी बेइज्जती होगी, क्योंकि ये जो मुआशरा है ना, ये औरत को गलत समझता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो औरत को गलत समझते हैं, जो कि अभी भी मुझे समझ रहे हैं, और जो कुछ लोग ये भी हैं मीडिया के जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। उन मीडिया के तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, और मुझे लोगों ने भी, दुनिया वालों ने भी थोड़ा सा सपोर्ट किया है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मुझे बैड कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो देखें, आप सोचें समझें और फिर फ़ैसला करें। ऐसे झूठी बातों पे, इन चीज़ों पे नहीं जाएं। मुझे बताइएगा, आपको थ्रेड कॉल्स वगैरह भी आ रही हैं उनकी तरफ से? नहीं, अभी कोई कॉल नहीं आई? नहीं। क्या पैगाम देना चाहेंगे आमिर लियाकत के नाम? अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उनके नाम को मैसेज छोड़ दें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम बात नहीं बढ़ाते, सही है, बस आप हमें तलाक दे दें, आप अपना सब कुछ अपने पास रखेंगे और बस बात ख़त्म। यानी कि वो आपको तलाक दे दें, आपको कुछ नहीं चाहिए? नहीं जी। तो नाज़रीन, आपने दानिया शाह की तमाम गुफ्तगू सुनी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और ये मामला किस तरफ जाता है आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। अपना बहुत सा रखेंगे ख्याल। अल्लाह हाफिज़।